अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चटखारेदार चिकन सीख कबाब मसाला, जूसी, स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर। और अब आपको होटल से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप घर में ही इतनी डिलीशियस और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया है, उसको हमने चॉपर में डाल लिया है और चॉपर में हमने इसको चॉप करके कीमा बना लेना है। इस तरह से बारीक सा कीमा बन जाएगा। तो इसमें हम शामिल कर देंगे ब्रेड के स्लाइसेस, 3 स्लाइसेस इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ब्रेड जो है ना वो इसलिए शामिल की जाती है क्योंकि ये कबाबों को बाइंड करने में हेल्प करती है और कबाब इससे सॉफ्ट बनते हैं, सख्त नहीं होते हैं। अब इस चिकन के कीमे में ना हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं, जिसमें मैंने शामिल किया है नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ और गरम मसाला, प्याज और हरी मिर्चें शामिल की हैं। प्याज और हरी मिर्चों को ना मैंने चॉप कर लिया था, वो शामिल किया है। हरा धनिया और नींबू का रस शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है लाजमी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना मत भूलिएगा ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब बनाएंगे हम कबाब, हाथों को पानी से हल्का सा गीला करके, और आपने कोई भी सीख ले लेनी है या कोई स्ट्रॉ ले लेना है और इस तरह से आप कबाब बनाते जाएं जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। बस सारे कबाबों को हम बना के रख लेंगे और उसके बाद इनको शैलो फ्राई कर लेंगे पैन में। अच्छा, यहाँ पे ना आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इनको मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है कबाबों को, क्योंकि ये चिकन का कीमा बारीक पिसा हुआ है तो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। और अगर आप ओवर कुक करेंगे ना तो उससे ये होगा कि कबाब ड्राई हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे और सख्त हो जाएंगे। तो बस ये 3 से 4 मिनट में ना ये कुक हो जाते हैं कबाब, और इनको ओवर कुक नहीं करना आपने। अच्छा, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं मसाला कबाबों का। तो मैंने ऑयल में प्याज और हरी मिर्चों को चॉप करके डाला है। प्याज को गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है और इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और छोटी इलायची। इससे जो है वो ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे टमाटर ब्लेंड करके, थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था, और कवर करके पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। एक बोल में ले लेंगे हम दही, फ्रेश क्रीम, और इसमें शामिल करेंगे हम कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया था नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर कलर के लिए, और इसमें शामिल किया था मैंने ज़ीरा और धनिया भूनकर कुटा हुआ। ये दही वाला मिक्सचर हमने मसाले में शामिल करना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और इसमें शामिल कर लेंगे हम अपने फ्राई किए हुए कबाब। अच्छा, यहाँ पे ना पहले मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, अपने हिसाब से आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं जितनी ज़्यादा आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। अच्छा, आप ना कबाबों को इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, सैलेड और रायते के साथ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा आप ये ग्रेवी भी बना सकते हैं जो बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही मज़ेदार लगती है ग्रेवी। तो और नान या पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप यहीं पे हरा धनिया वगैरह डाल के भी सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी का एक और ट्विस्ट है कि आपने जिस पैन में कबाबों को फ्राई किया था ना, उसी ऑयल में आपने कुछ वेजिटेबल्स लेनी है। प्याज, शिमला मिर्चें और टमाटर मैंने लिए हैं, उनको आपने फ्राई करना है। अच्छा, टमाटरों के ना बीज निकाल के और मैंने इनको लंबाई में काट लिया था, और बाकी सब्जियों को भी लंबाई में काटा हुआ है। और इन सब्जियों को ना आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि जो ये पानी ना छोड़ दें और हल्की सी ये क्रंची रहनी चाहिए, इतना आपने फ्राई करना है। इनको आप शामिल कर दें, इससे क्या होता है कि आपकी डाइट में ना ये वेजिटेबल्स भी शामिल हो जाती हैं और इनका टेस्ट भी ना फिर ग्रेवी का और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है ये वेजिटेबल्स शामिल करने से। तो ये थी आज की चटखारेदार कबाब मसाला की रेसिपी, और देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। और जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये डिश आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे होटल से मंगवाई हुई हो। तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।